हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको चैप्टर नंबर 4 कराने वाली हूँ। सो हियर आई एम विद माय न्यू एंड चैप्टर नंबर 4. सो लेट्स बिगिन. So our next and fourth chapter is साइको एनालिटिकल अप्रोच। इसको हम साइको डायनामिक या साइको सेक्शुअल अप्रोच भी बोलते हैं। ये सेगमेंट फ्राइड ने दी थी। इसका बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था, बट ये उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले इन्होंने माइंड के बारे में बताया है अपना, कि माइंड हमारा कैसे सोचता है क्या नहीं है, और सेक्सुअल अर्ज के बारे में इन्होंने बताया। बेसिकली इनकी जो थ्योरी है वो सेक्सुअल अर्ज पे बेस्ड है। इन्होंने माइंड को जो है एज अ आइसबर्ग कंपेयर किया है, कि हमारा जो माइंड है वो आइसबर्ग की तरह है। तो इसमें हमारा जो है कॉन्क्रीट एस्पेक्ट, इसमें हमारे 3 होते हैं। एक है कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड देन सबकॉन्शियस। कॉन्शियस में होता है हमारा जो माइंड वो 1/10 होता है, और अनकॉन्शियस होता है हमारा 9/10। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम कॉन्शियस को समझते हैं। कॉन्शियस माइंड में रिलेटेड टू प्रेजेंट होता है, अभी क्या चल रहा है। मान लीजिए अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो अभी आपका जो माइंड है वो कॉन्शियस है। आप मेरी वीडियो देख के पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो आपका जो माइंड है वो कॉन्शियस है। उसके बाद अनकॉन्शियस माइंड। अब जैसे कि आप मेरी वीडियो तो देख रहे हैं, बट उसके साथ साथ आपके दिमाग में और भी कुछ चल रहा है, वो 90% है, वो साइड बाय साइड चल रहा होता है। तो उसमें हम अनफुलफिल्ड डिज़ायर बोल सकते हैं, जो हमारी अभी तक पूरी नहीं हुई है, ऐसी हमारा कोई ड्रीम है या हमारी कोई इच्छा है वो। और या फिर कोई एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे, जो ऐसी चीज़ जो हम भूल नहीं पाए हैं, बहुत ही पेनफुल है हमारे लिए, वो होती है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में। उसके बाद होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो इन दोनों से ही कनेक्टेड होता है। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मेरी ये वीडियो देखी, एंड कुछ टाइम बाद जब आप रिवाइज़ करने जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा, बट थोड़ी बहुत चीज़ें भूल जाओगे। बट जब आप देखोगे तो आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। उन्होंने यहाँ पे एक टर्म दी है जो है नार्सिसिज्म। इसका मतलब है खुद के प्यार में पागल, सेल्फ लव, आउट ऑफ कंट्रोल, कि खुद के प्यार में इतने पागल है जो कंट्रोल में ही नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है। एंड एक और टर्म है वो है फिक्सेशन। एनर्जी की बात करी है। अब जो एनर्जी है वो हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब देखिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में एनर्जी लगा रहे हैं, तो वो दैट इज़ योर पॉजिटिव एनर्जी, वो अच्छी जगह एनर्जी लग रही है आपकी, बिकॉज आगे जाके उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलने वाला है। बट अगर आप पूरा टाइम मोबाइल चला रहे हैं या बाहर घूम रहे हैं या कुछ भी ऐसी कोई काम कर रहे हैं जिससे अभी तो आपको अच्छा लग रहा है, बट बाद में जाके उससे कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं है, दैट इज़ योर नेगेटिव एनर्जी। तो एनर्जी दो उसकी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। हमने ये सारा जो है पढ़ लिया, अनकॉन्शियस माइंड, ये फिक्सेशन एंड ऑल। अब हमारा यहाँ पे डायनामिक एस्पेक्ट है, जिसके ऊपर ये 3 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस थ्योरी के हैं वो है इड, ईगो एंड सुपर ईगो। एक एक करके समझेंगे हम इसे आराम से। सबसे पहले हम समझते हैं इड को। तो इड है जो हमारा प्लेजर मतलब कि टोटली ये अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। हम वो सब चीज़ें सोच रहे हैं जिससे हमें प्लेजर मिल रहा है। मतलब कुछ भी हम ये बोल सकते हैं जिससे हमें प्लेजर मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, रियलिटी से बिल्कुल बेस नहीं है, ये सिर्फ सोच रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हमें खुशी मिल रही है, फिर चाहे वो कुछ भी हो। उसके बाद इसमें होता है ये बाय बर्थ होता है, ये छोटा, ये जन्म से लेकर होता है, ये बाय बर्थ होता है। अब जो छोटा बच्चा होता है उसको अगर आप कोई टॉय पकड़ा दो तो वो मुंह में डालने लग जाएगा। क्योंकि उससे उसको खुशी मिल रही है, उसको प्लेजर मिल रहा है, उसको लग रहा है ये अच्छा है, बट उसको रियलिटी नहीं पता है। ही और शी डिडंट नो द रियलिटी कि ये अच्छा नहीं है उसके लिए, ऐसे मुंह में नहीं डालना चाहिए, बट ये प्लेजर पे प्लेजर पे ये काम करता है। इसीलिए इसमें हमारे 2 इंस्टिंक्ट भी होते हैं, लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट। इसको ये पॉजिटिव भी, और ये लाइफ का इंस्टिंक्ट जो है वो पॉजिटिव है, और डेथ का ऑब्वियसली किसी की डेथ वगैरह हो जाती है तो वो नेगेटिव एस्पेक्ट ही हम पे डालता है, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ऑल। उसके बाद हम ईगो पढ़ने से पहले हम सुपर ईगो पढ़ते हैं। सुपर ईगो में हमारा मोरालिटी आ गया,
और सोशल एस्पेक्ट आ गया, ये हमारा जो है अराउंड 3 ईयर से स्टार्ट हो जाता है। इसमें कोई प्लेजर कुछ नहीं, सिर्फ सोशलाइजेशन करना है, सोशलिज्म करना है, हमें सिर्फ दूसरों की हेल्प करनी है, फिर चाहे खुद को कितना नुकसान हो रहा हो, सिर्फ दूसरों की हेल्प करनी है हमें, सिर्फ दूसरों की अच्छाई से, उनकी मॉरलिटी मॉरल एस्पेक्ट जो होते हैं उससे रिलेटेड है ये सोशलाइजेशन। जैसे NGOs वगैरह में सारा कुछ दूसरों के लिए करना है, खुद के लिए कुछ नहीं करना, तो ये उसके लिए होता है, ये होता है सुपर ईगो। अब उसके बाद आता है हमारा ईगो। ईगो जो होता है वो इड और सुपर ईगो को दोनों को बैलेंस रख के रखता है कि भाई देखो, प्लेजर वाला काम भी बहुत अच्छा नहीं है एंड सुपर वाला भी बहुत ही ज़्यादा खुद को ही मतलब ख़तरे में डाल के दूसरों की हेल्प करना इतना भी वो नहीं है। तो ईगो जो है इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाता है, ये रियलिटी कि देखो भाई ये रियलिटी है। तुम चाहे जितना मर्जी सोच लो कि तुम्हारे पास कार हो, बंगला हो, ये हो, वो हो, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी तो ये है। ये हमारा 2 साल के अराउंड से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे एक और टर्म है जो लिबिडो है, ये इसको सेक्सुअल अर्ज जो मैंने आपको बताया था, ये जो थ्योरी है सेक्सुअल अर्ज पे बेस्ड है, तो इसको हम लिबिडो बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये बहुत। थ्योरी तो पढ़ ली है, बट इन्होंने साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस भी दिए हैं। क्या स्टेजेस दिए हैं ये देखते हैं। इन्होंने 5 स्टेजेस दिए हैं: ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी एंड जेनिटल, OAP और LG। तो एक एक करके समझेंगे क्या है क्या नहीं। सबसे पहले आएगा हमारा ओरल स्टेज। ये होता है हमारे जन्म से लेके 1 ईयर तक, जब से बच्चा 1 साल तक का होता है तब से। इसमें आएगा हमारा थंब सकिंग, यानी अंगूठा चूसना, छोटा बच्चा अंगूठा चूसता है। फीडिंग, सीकिंग प्लेजर, मैंने आज जैसे आपको एग्जांपल दिया था कि बच्चा वो सारी चीज़ें करता है जिसमें उसे खुशी मिलती है, फिर चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। टॉय का एग्जांपल देके मैंने आपको बताया था। मोर यूसेज ऑफ देयर माउथ का वो सबसे ज़्यादा अपना यूज़ करता है। कोई भी चीज़ उसको दो, अपना थंब सकिंग भी करता रहता है, अपने फिंगर्स भी मुंह में डाल देगा। कोई भी उसको चीज़ दोगे तो वो मुंह में डालने लग जाएगा। तो उसमें इतने साल के बच्चा जो है वो माउथ का यूज़ जो है वो ज़्यादा करता है। सेकेंड स्टेज जो है वो हमारी एनल स्टेज है। ये 1 to 3 ईयर्स का होता है। इसमें फोकस होता है ब्लैडर रिलेटेड एक्टिविटी, दैट इज़ सुसु पॉटी वगैरह जो छोटे बच्चों का वो होता है, उनको इस चीज़ का बताते हैं कि देखो कहीं पे भी नहीं करना है। इसकी एक स्पेसिफिक जगह होती है, टॉयलेट ट्रेनिंग काइंड ऑफ कह सकते हो। हमारी नेक्स्ट स्टेज है वो है फेलिक स्टेज। ये 3 to 6 ईयर्स तक होती है। इसमें 2 चीज़ें आती है, विच इज़ इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एंड ओडिपस कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इसमें मेनली गर्ल्स की बात करी जाती है। अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन, यानी कि बोलते हैं ना कि लड़कियों का अपने फादर से ज़्यादा अटैचमेंट होता है इंस्टेड एज़ कम्पेयर टू देयर मदर। तो फादर के लिए ज़्यादा फीलिंग्स होती है, फादर से वो ज़्यादा अटैच होती है जो गर्ल्स होती हैं, और मदर से जेलिसी वाली फीलिंग होती है। अपोजिट इसमें है, जो ये है अपोजिट ये है। तो यहाँ पे ओडिपस कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे गर्ल्स की बात करी गई, यहाँ पे बॉयज़ की बात की गई है। तो बॉय जो है यहाँ पे अपने फादर से जेलिसी होता है, लेकिन उसके मदर से वो ज़्यादा फीलिंग होती है, मदर से वो ज़्यादा अटैच होता है इस ओडिपस कॉम्प्लेक्स में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है लेटेंसी स्टेज। ये होता है हमारा 6 to 12 ईयर्स के बच्चों में। इसमें जो होती है हमारी जो लेटेंट जो सेक्सुअल अर्ज होती है, इसमें बच्चा क्या होता है कि स्कूल जो है वो मतलब स्कूल तो वैसे वो जाने लग ही जाता है, बट इसमें इनको उसकी सोशल एक्टिविटीज़, उसके फ्रेंड्स वगैरह इतने ज़्यादा बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसकी जो सेक्सुअल अर्ज होती है वो काइंड ऑफ एक सो जाती है। उस टाइम पे वो नहीं दिखती है, नॉट विजिबल। उसके बाद जो हमारा 5th एंड लास्ट स्टेज है दैट इज़ जेनिटल स्टेज। ये हमारा 13 to एडल्टहुड, आप इसे 18 तक कह लीजिए या 19 तक कह लीजिए। इसमें होता है अट्रैक्शन टूवर्ड्स अपोजिट सेक्स। मतलब ये आपको पता ही होगा, टीनेज के टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे होता है कि अपोजिट सेक्स के टूवर्ड्स हमारा अट्रैक्शन हो गया, गर्ल्स का बॉयज़ की तरफ, बॉयज़ का गर्ल्स की तरफ। सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी इसमें स्टार्ट हो जाती है, इंटरेक्शन विद अपोजिट सेक्स। गर्ल्स बॉयज़ से बात करना स्टार्ट कर लेते हैं एंड बॉयज़ गर्ल्स से। उससे पहले वो थोड़ा बहुत शर्माते हैं और, लेकिन इसमें इस स्टेज में वो बात करना स्टार्ट कर देते हैं। आपका पूरा चैप्टर दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 4 साइको एनालिटिकल अप्रोच सिग्मंड फ्राइड, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो योर चैप्टर नंबर 4 इज़ ऑल्सो कंप्लीटेड। आगे और भी चैप्टर्स आने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा हमारे इस चैनल में एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।
एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड समझ भी आई होगी। अगर कोई क्वेरीज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही जल्द आएगा। सो तब तक के लिए थैंक